हाँ जी, स्वागत है अज की क्लास दे विच। सो पंजाब बोर्ड का जिन्हों का पेपर से अज मैथ का उम्मीद है पेपर तो काफ़ी वधिया गया होना। जे पेपर के लैवल की गल करिए तो काफ़ी आसान सी पेपर, सिर्फ जे 4 या 5 क्वेश्चनों को आप छड्ड दईए। सो इस क्लास के आप आंसर की डिस्कस करांगे उस पेपर की, ठीक है। डिटेल के सल्यूशन नहीं डिस्कस करांगे, सिर्फ आंसर की ही डिस्कस करांगे ताकि तुहानूं पता लग जे कि 40 के विचों किन्ने नंबर आ जिहड़े तुहाडे आ जाणगे। सो क्लास नूं वध तो वध जिहड़ी शेयर जरूर कर दिओ। तो जे पहले सवाल की गल करिए तो पहले सवाल का जोड़ा आंसर सी वो आएगा अपने को के का मुल आपने पता करना सी, तो के का मुल आ जाएगा बी ऑप्शन 9, ठीक है। बी ऑप्शन 9 जे तुसी ने टिक किया तो तुहाडा आंसर की है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल के उपर। दूसरा सवाल है जो उसका आंसर आ जाएगा अपने को जिस दे क्या सी। देखो इस सवाल आपने पेपर के सॉरी क्लास के भी डिस्कस किया सी कि दो घाती बहुपद के सिफर के गुणांकों के विचकार संबंध दसो, ठीक है। बहुपद के सिफर की होणगे तो इसका जोड़ा फार्मूला होंदा वो होंदा डी ऑप्शन सिफर का जोड़ जो होंदा -b/a के बराबर। तो जिन्हों ने डी ऑप्शन टिक किया उन्होंने आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल के उपर। अगला सवाल की है अपने को तीसरा जो कि है मम्मा सस्सा बाबा तो लला सस्सा बाबा के उपर सी, HCF के उपर सी। तो काफ़ी स्टूडेंट को इन्हों की है डाउट रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर की गल करिए वो आ जाएगा बी ऑप्शन 2, ठीक है। डिटेल सल्यूशन आपा की है जे तुसी चाहुंदे हो डिटेल क्लास मैं लैके आवां तो क्योंकि पेपर हो गया वो की पेपरों तो बाद आप डिस्कस कर लाँगे। सो चलते हैं अगले सवाल के उपर। चौथा जिस दे विच की है देखो कहना किसी प्रमेय संख्या a/b का दशमलव रूप शांत होंदा है। तो ये भी आपने की है क्लास के डिस्कस किया सी कि जदों भी शांत कहा जाए आपू टर्मीनेटिंग कहा जाए कदों होंदा जदों उन्होंने गुणनखंड 2 की घात उत्थे m ते n कहा सी, इत्थे p ते q कह रखा। तो वो कोई फर्क नहीं पैंदा, बस 2 ते p ही मैटर करता, ठीक है। पावर उन्होंने कोई भी दिती होवे। चलते हैं अगले सवाल के उपर। पंजवां जिसका आंसर की आ जाएगा देखो कहना इस पूछा सी एक संख्या को जो 61 नाल वंडिया जाए तो 27 भागफल और 32 बाकी के रूप में मिलता है तो संख्या दसो, ठीक है। तो काफ़ी सौखा जहा सवाल से यह 61 जो तुम 27 के नाल गुणा करके 32 जोड़ दो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 1679, 1679 जोड़ा इसका आंसर आ वो आएगा। तो अगला सवाल ये भी आपने देखो डिस्कस किया सी क्लास के विच ही, जिन्हों ने क्लासा देखिया होणगे कि पाई का दशमलव विस्तार की होंदा है। हुण कुछ स्टूडेंट की है इत्थे अशांत लगाए होणगे जो कि है बिल्कुल गलत आंसर है। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन अशांत गैर आवर्ती, ठीक है। नॉन टर्मीनेटिंग सॉरी सी ऑप्शन नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये ऑप्शन इसका आएगा। चलते हैं अगले सवाल के उपर 7वें के उपर जिसका आंसर की आएगा अपने को बी ऑप्शन। इन्होंने पूछा सी कि दशमलव के किन्ने स्थानों के बाद जोड़ा दशमलव आ इसका शांत हो जाएगा। तो वह भी की है काफ़ी आसानी के नाल आपां की सॉल्व कर सकते सी। बस की है इस जो भी 2 ते 5 के विच गुणनखंड बनणगे उन्हां दी वड्डी तो वड्डी पावर आपां देखनी होंदी है। तो इस दे विच वड्डी तो वड्डी पावर 5 की 3 बन जाएगी। तो 3 स्थानों के बाद इसका दशमलव की हो जाएगा शांत हो जाएगा, टर्मीनेट हो जाएगा। तो अगला की है बिल्कुल सौखा सवाल सी कहना चित्र दे विच जो छाया अंकित खेत्रफल है उसनूं की कहांगे आपां, ठीक है। तो यह की है अपने को चक्कर का लघु अर्धव्यासी खंड है, ये लघु अर्धव्यासी खंड या कह लो माइनर सैक्टर। बिल्कुल आसान सवाल सी 12वें चैप्टर के विचों आया हुआ सवाल आ। चलते हैं अगले सवाल के विच। अगला सवाल की है देखो कहना कि अपने को डायग्राम दी हुई है। तो ये भी बिल्कुल सौखा जहा सवाल सी। इस दे विच एरिया ऑफ शेडड रीजन आपने पता करना जो ये शेडड रीजन छाया अंकित जोड़ा खेत्रफल है। तो इस दे विच की करना सी आपने वर्ग के खेत्रफल चों एक चक्कर का खेत्रफल पता करके उसनूं 4 नाल गुणा करके वो माइनस कर देना सी वर्ग के खेत्रफल चों। तो आंसर इसका आ जाना सी बी 42 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल के उपर, ठीक है। तो क्लास नूं की अपने होर जिहड़े दोस्त ने उन्हां नाल जरूर शेयर कर दिओ। सो चलते हैं 10वें सवाल के उपर जो कि है कहना जे चक्कर दियाँ 2 समानांतर स्पर्श रेखावां दे विचकार दी दूरी कितनी होवे 12 सेंटीमीटर होवे। तो स्पर्श रेखावां देखो समानांतर ने तो जिहड़ी उन्हां दे विचकार दूरी है वो उसका व्यास बन जाएगी। तो इसका अर्धव्यास की हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धव्यास पूछा सी। तो 12 2 से डिवाइड करके 6, 10वें का आंसर आ गया इत्थे बी 6 सेंटीमीटर।
तो अगे चलते हैं अगले सवाल के उपर 11वां, जो कि है कहता जेकर एक बिंदु P तो O केंद्र वाले किसी चक्कर ते PA PB स्पर्श रेखावां आपस में झुकियां होण तां कोण POA पता करो। तो 11वें का जिहड़ा आंसर आएगा वो आ जाएगा अपने को 60 डिग्री, जिन्हों का भी 60 डिग्री लगाया उन्हों का आंसर की है बिल्कुल सही है, दूजिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। तो चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है कहता किसी घटना की घट तो घट संभावना। ये देखो, ये भी अपने जे तुसीं MCQ देखो क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की संभावना चैप्टर के, तो उसके सवाल अपने डिस्कस किया कि किसी घटना की घट तो घट संभावना जी हो सकती आ 0 हो सकती है। एग्जैक्ट सवाल पिया होगा क्लास तुसीं हुण भी देख सकते हो। तो अगला सवाल आप जे देखिए तो की कहा, कहता 2 तो 51 वाले कार्ड संख्या वाले कार्ड एक डब्बे में रखे जाते हैं, चंगी तरह मिलाए जाते हैं, एक कार्ड कढ़िया जाता है। तो दसो कि वह की है, एक सम संख्या है। सम की है देखो ईवन मतलब जिसत संख्या, तो ये अद्धियां हो जाएगियां 25/50 कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के उपर। अगला की है, कहता मन लो एक तुसीं चित्र में दिखाए गए आयताकार खेत्र के इदा आपां नूं दे रखे आ, तो इसका जिहड़ा आंसर आना सी वो आना सी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा π/24। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है अपने को 15वां सवाल। कॉस की वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू पता करनी आ, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने को 7/25। चलते हैं अगले 16वें सवाल के उपर, जिस दे विच की है देखो तुहानूं कहा सी कि इस दे विच एक सवाल पक्का आऊगा त्रिकोणमिति के उपर। कल की क्लास के ही अपने डिस्कस किया सी कि किहड़ा इन्हां दे विचों त्रिकोणमिति तत्समक नहीं है, या कह लो ट्रिगोनोमैट्री आइडेंटिटी नहीं है। तो जी डी आ ये ट्रिगोनोमैट्री आइडेंटिटी है नहीं गी, बाकी तीनों हैगियां ने। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के उपर। की है 17वां, कहता उस बिंदु के निर्देशांक पता करो जो बिंदुआं नूं जोड़न ते इस अनुपात दे विच बनदा है। तो 17वां है जिहड़ा इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 1 3। चलते हैं अगले सवाल के उपर 18वां, इस दे नाल दा सवाल भी 17वें नाल दा आपां ने डिस्कस किया सी क्लास दे विच। 18वें का अगे आंसर आ जाएगा देखो अपने को सी ऑप्शन √10। ठीक है, √10 की है इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल के उपर 19वें के उपर, जो कि है कहता जे चक्कर के व्यास के सिरिਆਂ के बिंदु के निर्देशांक इस तरीके नाल आपां नूं दे रखे ने, तो केंद्र के निर्देशांक की होणगे। तो 19वें का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 0 2। तो 20वां तुहानूं दस्सिया सी, इस दे उपर भी सवाल आ देखो आपां ने डिस्कस करिया सी कल ही। तो 20वें का जिहड़ा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन साइन 60 डिग्री, क्योंकि इनू सॉल्व करके बनेगी वैल्यू √3/2। तो √3/2 कहना होंदी है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होंदी है ये। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है अपने को 21वां सवाल। इस दे विच की है बहुपद के सिफर आपां ने पता करने सी। देखो तो सिफर की है बिल्कुल आसान आ, गुणनखंड विधि के नाल आपां पता कर सकते सी। तो 21वें का जिहड़ा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -5 ते 2 मतलब बी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले सवाल के उपर 22वें के उपर। ये भी आपां ने देखो डिस्कस किया सी सवाल इस टाइप का, जिस दे विच के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बराबर नहीं है 3 दी। 22वें का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, के बराबर नहीं है 3। चलते हैं अगले सवाल के उपर 23वां। 23वें के की है 4 ग्राफ दे रखे आपां नूं, तो कहता किहड़ा 2 घाती बहुपद का ग्राफ नहीं है। ठीक है, हुण कईयां नूं इहदे विच कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो जिहड़ी 2 घाती बहुपद का ग्राफ है वो हमेशा इस तरीके नाल बनदा हुंदा, एक पैराबोला बनदा हुंदा। तो सी दे विच सॉरी डी दे विच की है ये नहीं बनाया होया। देखो डी ऑप्शन की है सारा नालों अलग है, तो डी ऑप्शन ही की होएगा इसका आंसर होएगा। अगे चलते हैं अगले सवाल के उपर 24वें दे विच, जिस दे विच क्या सी 2 घाती बहुपद पता करो जिस दे जोड़ ते गुणनफल आपां नूं दे रखे ने। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन x² + 5। ठीक है, जिहड़ा अपने को 24वां सवाल है उसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है 25वां सम, जिस दे विच की है आपां ने इस तरीके नाल खेत्रफल पता करना सी। तो इस दे विचों भी की करना सी, देखो वर्ग के खेत्रफल चों आपां ने 2 अर्ध चक्करां दा खेत्रफल जां 1 चक्कर का खेत्रफल माइनस करके अपना आंसर आ जाना सी। तो इसका आंसर आना सी सी ऑप्शन 42 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल के उपर, जो कि है कहता जे एक पासे नूं एक बार सुट्टिया जाए तो भाज संख्या प्राप्त होने की संभावना की होएगी 1/2। तो काफ़ी आसान सी देखो ये सारे सवाल ही। चलते हैं अगले सवाल के उपर 27वां, जिसका आंसर की है देखो वैसे इसका फार्मूला होंदा सी P/360 × 2πr,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ 2 ਨੂੰ 360 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ 180 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ P/180 ਪਾਈ ਆਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 28ਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ n ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1 ਹੋਏਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 29ਵਾਂ, ਤਾਂ 29ਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ A5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੌਰੀ 2 ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਆਏਗੀ, ਇੱਕ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 + 3 5। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 30ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P2 - 3 ਦੀ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 30ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 31ਵਾਂ। 31ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਆਏਗੀ ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 32ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ y - 5 = 0 ਦਾ ਆਲੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਘਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਤਾਂ 2 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ D ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ 3 ਪੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 3/49। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ 1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 35ਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ A ਆ ਜਾਏਗਾ 5/6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। 36ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5-4 ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 36ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ A ਆਏਗਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 37ਵਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ 90 - 2A ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ D ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 36 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 38ਵਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਏਗਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੰਤ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 39ਵਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਟੈਨ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ √3 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 1/√3 ਹੁੰਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਦਾ ਕੋਣ ਕਿਊ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ D ਆਪਸ਼ਨ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ 1 ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।